बिहार में आज चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है और जिसमें चुनावों पर चर्चा हुई। चुनाव कहां? तो बिहार में बैठक, बिहार में ही चुनाव की घोषणा जल्द होगी। इसमें निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर काफी गंभीर बातें हुई हैं, लेकिन हकीकत में क्या निष्पक्ष चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में? इस पर अभी से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के सामने नए सिरे से मतदाता सूची की मांग की है, यानी वोटर लिस्ट जो है। कांग्रेस का कहना है कि नई लिस्ट लेके आइए, नए ढंग से लेके आइए, जिस पर चुनाव आयोग घिर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की गतिविधियां भी सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या ये दोनों दल वोट के बदले धन का लालच देने में लगे हुए हैं। अभी महिलाओं को पैसे बांटने का काम सरकार ने किया है। आपने देखा कि कल 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार ने जब बांटा तो उन्होंने कहा कि सामने चुनाव है, ध्यान रखिएगा। आपने सुन लिया था कल उनकी बाइट। और उससे पहले जब नीतीश बाबू और मोदी बाबू यानी नरेंद्र मोदी दोनों जब 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए स्वरोजगार के लिए बांट रहे थे, तब भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन उस समय अघोषित तौर पर। और आज नरेंद्र मोदी ने 5 लाख नौजवानों को हर माह 1,000 रुपए भत्ते का ऐलान कर दिया है, देने का ऐलान किया है कि 5 लाख नौजवानों को हर माह 1,000 रुपए भत्ते के रूप में हम देंगे। मोदी ने आज कर्पूरी ठाकुर के नाम को भी भुनाने की कोशिश की, लेकिन इन पैतरों में बीजेपी की हताशा ही नजर आ रही है। वैसे भी बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस या आरजेडी से ज्यादा बीजेपी का असली रंग देखकर जेडीयू को तकलीफ होगी। बीजेपी और जेडीयू एक साथ है। मैं यहां कांग्रेस और आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू की बात कर रहा हूं। आपको बता दूं दोस्तों कि आज चुनाव आयोग के साथ बैठक के दौरान जेडीयू ने एक फेज में, यानी एक पहले चरण, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में चुनाव कराने की मांग की है, एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग रखी है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है। संजय कुमार झा ने कहा है कि हमने चुनाव आयोग से बिहार में एक चरण में चुनाव कराने का आग्रह किया है। जब महाराष्ट्र में एक चरण में यानी एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे खर्च भी कम होगा और परेशानी भी कम होगी। बिहार एक चरण में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।